राम राम जी। चलो भाई, अभी तो देखो मेल्ट हुई नहीं, अभी तो ऐसे के ऐसी पड़ी हुई है सारी, देखो है ना। पेड़ों पे से तो हट गई है। चलो अब चले। चलो इन पे भी अभी ऐसे पूरी बेल पे तो भरी पड़ी है अभी। ये मेरे पैर में कल आई थी ना शाम। कितने बड़े पैर है, वाह। ये तो बेचारा BMW वाला इतना अमीर है, इसने तो हटा ही नहीं अपनी। इधर भी पेड़ों पे अभी है, इस पे से तो अब हट गई ऑलमोस्ट। चलो भाई, हो गई छुट्टी, अब चल रहे हैं घर। आज तो साफ हो गया, यहाँ पे देखो हो गया ना। धूप निकली थी आज भी बढ़िया। ठंड तो है अभी, तो लग रही है, तब नहीं लग रही थी। अब तो इस पे से भी हट गई है। ढंग से निकाली नहीं है, मतलब अगर निकालूंगी तो हो जाएगी। मैंने ज़्यादा मेहनत करी नहीं है, पीयूष नहीं करी है उस दिन जितनी करी। उनके पास ग्लव्स नहीं थे तो उन्होंने जैसे हुई उस दिन वैसे कर दी, क्योंकि उन्हें लगा गाड़ी में ग्लव्स रखे हो, मेरे से पहले आ गए थे बाहर, तो उन्होंने ही करे थे। फिर उनसे जित उन्होंने फिर भी बहुत कर दी साफ ना, सही कर दी थी। इधर की तरफ तो है अभी ठंडा। इधर देखो, यहाँ भी होगी, कल से तो मेल्ट होगी इधर भी। ये देखो, चाय खा लो या किसी का सर में मार दो। शुक्र है बारिश नहीं हो रही, नहीं तो वाइपर भी ना चले। चलो बहुत है, इतनी साफ तो है। सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो घर चलो। हो गई आज की दिहाड़ी पूरी। एक बार की बात बताऊं, मुझे ना इस गाड़ी में पता नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट, कि क्या फंक्शन है, किससे क्या होता है, ज़्यादा नहीं पता सच में। तो जब मैंने, हाँ मैं अपने पहले लाइसेंस का बता रही हूँ। तो जब रिटन टेस्ट हुआ ना, तो वो तो मेरा निकल गया एक बार में। फिर मैं देने गई वो ड्राइविंग टेस्ट। पहली बार में मैं फेल होके आ गई। पहली बार वाले में उसने बोला कि तुम ना वाइट लाइन की तरफ ज़्यादा चला रहे थे, पीले वाले की तरफ कम चला रहे थे। मैंने कहा ठीक है, तो कर दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, यही तो गलती थी, बाकी तो कुछ नहीं मिला। दोबारा बुक कर लिया 15 दिन बाद का, क्योंकि 15 दिन से पहले नहीं कर सकते। मतलब मुझे इस स्टेट का पता, और स्टेट का मुझे नहीं पता। यहाँ का यही है कि अगर एक बार आप रिटर्न उसमें ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुए हो, तो फिर 15 दिन बाद आप दोबारा से बुक कर सकते हो। तो मैंने फिर 15 दिन बाद का कर लिया। खैर वो निकल गया दूसरी बार में। तो पीयूष ना मेरे को बोलते थे, पीयूष ने मुझे सिखा के भेजा था कि इससे ये होएगा, इससे ये होएगा। वो पूछते हैं ना, तो तब तो मैंने फिर भी समझ लिया कि ठीक है चल, वो पूछेगा कुछ भी। हाल तो उसने क्या ही पूछता है, वो लेफ्ट राइट इंडिकेटर पूछता है, और एक वो जो रोड पे आपको रोकना है फोन, मतलब ऐसे गाड़ी को, तो आप कैसे करोगे, वो सारी लाइट्स वाइट्स का और हॉर्न, बस यही सब पूछता है। तो वो सब हो गया। मुझे ना ये नहीं पता था इस गाड़ी में वाइपर कैसे चलते हैं। तो भाई, और पीयूष ने मुझे बोला था किसी दिन बारिश हो गई तो तुझे दिक्कत होएगी, सीख ले। मैं भी चिकना खड़ा हूँ, जब तक सिर पे नहीं पड़ती सीखती नहीं हूँ भाई। गाड़ी तो ले आई मैं ऑफिस, उस दिन होगी शाम को बारिश। अब यही नहीं पता वाइपर कैसे चलेंगे भाई। पीयूष को किया फोन, वीडियो कॉल, हाँ भाई आज बताओ वाइपर कैसे चलेंगे। पीयूष कह रहा जब बोल रहा है जब नहीं सीखती। मैंने कहा जब तक सिर पे नहीं पड़ेगी सीखा नहीं जाता। तो मैं हूँ चिकना खड़ा।
जब तक मेरे सिर पे नहीं पड़ती मैं कुछ नहीं करती, जब सिर पे पड़ेगी तब मैं कर दूंगी। मतलब इतना आलस मेरे अंदर यहाँ आके आया है, इंडिया में नहीं था। इंडिया में मैं अपने सारे काम फिट रखती थी, यहाँ तो आ गया थोड़ा सा आलस। पर अभी भी अगर सिर पे पड़ रही है तो मैं कर लेती हूँ। देखो मैंने क्या पहना है, मेरे पैर की ना एक उंगली ना वो जिसमें ये बथुआ पहनते हैं ना वो सूज गई है, तो मैंने हाथ में पहन लिया बथुआ। पेंसिल्वेनिया की गाड़ी चल रही है मेरे आगे। चलो भाई चलो। अंकल रुक जाओ, कहाँ आ रहे हो? चलो अब मिलेंगे घर पे। क्या भांग पी के चला रहे हैं सारे ही। अभी क्या हुआ, ये वाली गाड़ी जो है इधर वाली वो इधर से आई है, ये वाली गाड़ी इधर से आई है और एक गाड़ी निकल के उधर गई है। पता नहीं क्या सारे टुन होके चला रहे हैं। और मैं कनाडा के लाइसेंस का बताऊं, कनाडा का तो खैर ऑनलाइन दिया था मैंने घर से ही, तो वो तो निकल गया था। साइड में फ्रेंड को बिठा लिया था तो उसका रिटर्न निकल गया था। फिर मैं गई वहाँ पे कि मेरा ये निकल गया तो मेरे को ड्राइविंग टेस्ट देना है। उन्होंने बोला कि कौन सा लाइसेंस है तुम्हारे पास, मैंने दिखाया कि मेरे पास यूएस का है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को रिटर्न नहीं करना अपने यूएस वाला। कई बार ऐसा होता है ना कि आप उसको सबमिट करके फिर वहाँ का ले सकते हो, इनका है आपस में दोनों कंट्रीज का कुछ। तो मैंने उसको मना किया, उसने बोला कि ठीक है नहीं करना है कुछ। वो भी किसी और ही कंट्री की बंदी थी, पता नहीं कहाँ की थी, भूटान की। तो उसने क्या करा, सब कुछ उसने पेपर वर्क वगैरह तैयार करवा लिया, सब करवा लिया। और बाद में ना उसने बोला कि ठीक है अपना यूएस और लाइसेंस दिखाओ। मुझे लगा कि भाई उसको देखना होगा सिर्फ। भाई बोलती कि ये तो सबमिट हो गया, अब तुम्हारा जो वैसा लाइसेंस जो पक्का लाइसेंस आएगा वो घर आ जाएगा। मैंने कहा तू पागल है, तुझे मैंने बोला नहीं था पहले कि भाई मेरे को ये वाला सबमिट करना ही नहीं। मैं थोड़ा ना यूएस जाऊंगी तो मैं बार बार चेंज ही कराती रहूंगी। बोलती आपने, मैंने कहा मैंने तेरे को बोला तो। फिर बोलती कि चलो ठीक है मैं अब इसको वापस करती हूँ फाइल को, तो ठीक है तुम अपना ये रखो, फिर तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा ले लेना भाई, बुक कर दे। ड्राइविंग टेस्ट कब का है? फिर शायद 2-3 महीने बाद की डेट मिल गई थी ड्राइविंग टेस्ट की, तो वहाँ निकल गया। वहाँ वैसे भी ईजी था, बल्कि वहाँ तो मैंने डाउनटाउन ही ले लिया था। वहाँ का डाउनटाउन बहुत ऐसा खस्सी सा है, तो वो निकल गया। बल्कि शायद मैंने जिससे एक बार ना मुझे पीयूष ने बोला था कि तू एक बार गाड़ी चला के देख लियो तो तेरे को ना हाथ सेट हो जाए, क्योंकि मेरा तो इस वाली गाड़ी पे हाथ सेट था ना, उस वाली पे तो था ही नहीं हाथ सेट। तो मैंने एक बंदे से बात करी, मैंने कहा अंकल मुझे एक दिन के लिए गाड़ी सीखनी है, तो वो $50 लेता था। तो बोलता ठीक है मैं बता दूंगा। तो उसने मुझे पहली बार जिस दिन उसने मेरे को चलवाई, बोलता तेरा निकल जाएगा, तू और क्लास वगैरह कुछ मत ले। मैंने कहा मेरे को फिर यही गाड़ी चाहिए। तो बोलता कि ठीक है उस दिन यही गाड़ी आ जाएगी। तो इनकी ना जो सिखाते हैं वहाँ पे कनाडा में देसी हैं, उन्होंने पूरी साँठ-गाँठ कर रखी है अंदर। तो उसने बोला कि उसने ना, हाँ तो मेरा जितने बजे का अपॉइंटमेंट था भाई, वो बंदी ना बाहर ही आ गई, जो मतलब एग्जाम में जो भी आते हैं ये रोड टेस्ट के लिए। और उसने ये भी नहीं कॉल भी नहीं कि भाई मैं अंदर जाऊंगी बताऊंगी कि मैं आ गई हूँ, या मतलब लोग लाइन में खड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। मैंने कहा यार सही है। तो उस बंदे ने पहले ही कॉल कर दी थी कि वो जिसको गाड़ी से लेके जाना है तो उसका है ऑलरेडी, कुछ उसके पास था ही मेरा कि भाई उसके पास है लाइसेंस। तो मैंने निकाला भी ना, तो उसने फिर ना ऐसे रोड साइड गाड़ी लगवाई, और रोड साइड गाड़ी लगवा के उसने ना फिर बोली कि व्हील, हाँ स्टीयरिंग टर्न करो। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला कि ना, मैंने कहा कितने करूँ? तो अब मुझे नहीं पता था ना कि जब आप रोड पे ऐसे पार्क भी करते हो तो आपके जो व्हील्स है ना वो मतलब जो आपका स्टीयरिंग है वो टर्न नहीं लेना चाहिए लेफ्ट और राइट। तो मतलब अगर आपने राइट साइड पार्क करी है तो राइट साइड फिर वो टर्न इतना, मतलब ऐसे व्हील घूमना नहीं चाहिए आपका, ये वाला जो स्टीयरिंग है। भाई वो घूम गया। उसने बोला कि पता मैंने क्यों पूछा? मैंने कहा नहीं। कहते कि अगर आपने बिल्कुल सही उस पर लगाई होती है ना स्पॉट पे, तो आपके व्हील्स ना घूमने नहीं चाहिए। तब मुझे लगा अभी ये फेल करेगी इस पर। वो गई तो बाकी उसने ना फिर जब मैंने बोला कि कैसा है, कहती पास है, बाकी वो इतना कोई मेजर नहीं था, तो ठीक है तुम्हारा हो गया, वहाँ का निकल गया। इंडिया का बताती हूँ। अब इंडिया का ना मैंने 2017-18 आई थिंक 18 में मैंने शायद निकलवाया था, हाँ। तो मैं टेस्ट देने चली गई और मुझे पता नहीं था कि भाई पढ़ के भी जाते हैं। मुझे लगा कुछ नॉर्मल कुछ ऐसा पूछते होंगे। मैं चली गई और पहली बार में मैं रिटन टेस्ट में फेल होके आ गई। फिर
मैंने अपने भाई को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे गई थी आज और मैं फेल हो गई। अगर तू पढ़ के गई थी, मैंने कहा नहीं। फिर एक अंकल और थे, अगर तू पढ़ के गई थी, मैंने कहा मैं नहीं गई पढ़ के, मैं तो ऐसे चली गई। तो बोलते अबे पागल, थोड़ा बहुत तो कुछ देख के जाती। मैंने कहा ठीक है। तो अंकल बोले दुकान पे जा, 2 रुपये का वो तुझे एक ऐसे पैम्पलेट टाइप मिल जाएगा, उस पर सारे रोड साइन लिखे होते हैं, उससे तेरा टेस्ट निकल जाएगा। भाई मैंने वो पढ़ा, देख लिया। फिर खैर मैं अगली बार गई तो 10 वहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे तब, तो 60 ठीक हो गए थे, तो वो भी निकल गया। अब मुझे चाहिए था 4 व्हीलर। मुझे आती थी उस टाइम पे स्कूटी, गाड़ी आती नहीं थी। तो भाई मेरी एक फ्रेंड थी, उसको इंडोनेशिया जाना था इंटर्नशिप करने के लिए। हमने तो दिल्ली से ही करी थी, उसको बाहर जाना था। तो उसने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया था। तो मैंने उससे बोला तूने कहाँ से बनवाया? कह रही बाहर दलाल तो बैठे होते हैं उतने। तो जब मैं अंदर गई, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ना लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग का ये वो, मेरे को स्कूटी आती है ऐसे। मतलब अंदर भी वो बंदे पैसे खाने वाले बैठे होते हैं। तो पता नहीं वहाँ पे कौन बंदा पैसा खाने को बैठा था या पता नहीं क्या, कि तुम्हारा तो वो आता है तो तुम सेक्टर 10 में नहीं आएगा, तुम्हारे द्वारका के, तुम्हारे में जनकपुरी वाले उसमें जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई जब पेपर यहाँ दिया है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? तो बोलता है कि नहीं नहीं सेक्टर 10 नहीं है। मैंने कहा मैं अब यहीं आई हूँ, मेरे को यहीं बनवाना है। उसने वो खैर नहीं करा, उसने भेज दिया। वो था पैसे खाने के चक्कर में, कुछ था, मुझे किसी ने बताया था वो 200-300 रुपये लेगा। मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने उस लड़की को फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ है वो दलाल जो तू बता रही थी? तो भाई फिर उसने ना मुझे उसका नंबर दिया, वो दल्ला ना मुझे बाहर ही मिल गया। फिर मैंने बोला अंकल मेरे को ना ऐसे पूरा 4 व्हीलर का लाइसेंस चाहिए। बोलते ठीक है 2000 रुपये लगेंगे और बन जाएगा, घर आ जाएगा तुम्हारा लाइसेंस। मैंने बोला ठीक है अंकल, ये लो 2000 रुपये, मेरा लाइसेंस भिजवा दो घर। भाई मेरा 7 दिन में लाइसेंस घर आ गया था। जुगाड़ तो पूरे कर लेती थी मैं वहाँ भी। बस काम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कम नहीं होने चाहिए किसी भी चीज़ में। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गाड़ी चलानी थी या कुछ था, बस चाहिए था कि आगे ज़रूरत पड़ेगी या कुछ भी है। गाड़ी तो मैंने कोविड में जाके मुझे भाई ने सिखाई है थोड़ी बहुत, और बाकी अच्छी तो आके मैंने पूरा हाथ साफ और अच्छे से वो सब तो मैंने यहीं सीखा है। कोविड में भाई लेने आता था कई बारी हॉस्पिटल वहाँ नोएडा, तब चलाती थी मैं कभी रास्ते में, क्योंकि उस टाइम पे खाली था। तो मेरे पास भी परमिट था बॉर्डर क्रॉस करने का, और भाई का भी हॉस्पिटल का भी उस वो था सप्लाई का, तो भाई भी कर लेता था आराम से। तो हम दोनों तभी थोड़ी बहुत सीखी थी। मतलब ये तब इतना आइडिया लग गया था कि कैसे क्या करना है इतना। बाकी तो भाई अच्छे वाली तो मैंने यहीं सीखी है। चलो भाई आ गए हम घर। ऐसी है मेरी लाइसेंस की हिस्ट्री। यहाँ पैसे दे के बनता नहीं तो यहाँ भी, पर यहाँ पे भैया रिस्क नहीं ले सकते ना, दूसरों का देश है। इंडिया में तो पैसे दो और कुछ भी कर लो। अब तो कनाडा में भी वही है, पैसे दो कुछ भी कर लो। होता तो यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होता होगा, पर वही है ना, जान पहचान होनी चाहिए ना। करने वाले तो यहाँ भी इतने बैठे हैं लोग जुगाड़ करने में आगे हैं। चलो भाई अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना वाना खा लिया हमने, बनाया था दाल। 6:40 हो रहे हैं, काम वाम हो गया, सब काम खत्म। ये रही दाल। बाय, गुड नाइट। अब मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।